नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाली जानकारी देने जा रहा हूं। इस राशि के मर्द जरूर देखें क्योंकि एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है बेटा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह ऊर्जा है, शक्ति है जो अब पूरी तरह आपके साथ खड़ी है। डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब आपके शत्रु भी आपके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएंगे। आपके चारों ओर 5 महान देवी देवताओं की दिव्य ऊर्जा मंडरा रही है और ये सामूहिक शक्तियां मिलकर आपके जीवन को एक नई चमकदार दिशा देने वाली हैं। लेकिन रुक जाइए, अगर आपने इस वीडियो को हल्के में लिया, बीच में रोक दिया या अनदेखा कर दिया तो यह एक ऐसी चूक होगी जो आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है। साफ साफ कहा जा रहा है, जो घटनाएं आपके साथ होने जा रही हैं उसके बाद आपके आसपास सिर्फ दिव्य शक्तियों का वास होगा। लेकिन अगर इस पवित्र मौके पर आपने छोटी सी भी गलती कर दी, कोई ऐसा कर्म कर डाला जिससे ये देवता नाराज हो जाएं, तो परिणाम आपके पक्ष में नहीं होंगे। इस समय 5 देवताओं की नजर आप पर टिकी हुई है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए। यह एक चेतावनी है। अगर आपने इस वीडियो को अधूरा छोड़ दिया तो वह होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इन दिव्य शक्तियों के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर वह भूल हो गई जिसका डर हमें है तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। चाहे आपके सामने कितनी भी वीडियो क्यों ना आ जाए, जब तक इस वीडियो को पूरा नहीं देख लेते, भूल कर भी कहीं और मत जाइए। यह ज्ञान, यह संदेश आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसका एक भी हिस्सा मिस करना आपके लिए घातक हो सकता है। हम पूरी जिम्मेदारी और भावनात्मक गहराई के साथ कह रहे हैं, यह वीडियो आपका भविष्य बदलने वाला है। तैयार हो जाइए क्योंकि वह पल अब दूर नहीं जब आप इन दिव्य शक्तियों के साथ एक नए युग में कदम रखने वाले हैं। अब आइए जानते हैं वे 5 देवी देवता कौन हैं, कौन सी घटना घटने वाली है और आपके मन में उठ रहे सवाल, यह देवता कौन है, क्यों ये शक्तियां आपके साथ हैं और वह कौन सी भूल है जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। इन सभी बातों को हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक बात ध्यान से सुनिए। आपने अक्सर सुना होगा, भगवान के यहां देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। आपने अपने जीवन में बहुत दुख, संघर्ष और पीड़ा झेली है। कई बार किसी की चाल, किसी की साजिश के कारण आप वह सफलता नहीं पा सके जिसके आप हकदार थे। आपने अपने कर्मों में कभी कमी नहीं रखी, जितना बन पड़ा उतना पुण्य अर्जित किया, भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपका विश्वास हमेशा अडिग रहा है कि सच्ची भक्ति से देवी देवताओं का आशीर्वाद जरूर मिलता है और इसी विश्वास के सहारे आप आगे बढ़ते रहे। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी कोई आगे बढ़ता है तो उसके पीछे दुश्मन और तंत्र मंत्र की साजिश जरूर होती है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है आपका शत्रु, किसने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा और कब तक उसे दंड मिलेगा। धैर्य रखिए, दंड मिलना निश्चित है, उसे कोई बचा नहीं सकता। उसका घमंड टूटेगा क्योंकि अब समय आ चुका है। देखिए, इन 5 दिव्य शक्तियों ने मिलकर आपके दुश्मनों का घमंड चकनाचूर कर दिया है। उसे ऐसा मानसिक झटका लगा है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका है। एक ऐसी चिंता उसे घेरे हुए है जिसे वह किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर सकता। यह सत्य है, जो व्यक्ति दूसरों के साथ गलत करता है, ईश्वर उसे चैन से नहीं रहने देते। हिसाब जरूर लिया जाता है और अब वह हिसाब शुरू हो चुका है। जो तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर की जा रही थीं, वे अब आप पर नहीं बल्कि उन्हीं लोगों पर लौट चुकी हैं जिन्होंने आपको शत्रु बनाया था। आपकी परेशानियों का पूर्ण समाधान आज इसी वीडियो में मिलेगा। लेकिन याद रखिए, यह वीडियो पूरा देखना जरूरी है। अब एक बहुत भयंकर राज सामने आ चुका है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। मेरे प्यारे मित्रों, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे राशिफल यूट्यूब चैनल पर। अब हम बात करेंगे आपके लव राशिफल के। अब आपके मन में सवाल उमड़ रहे होंगे, वह कौन सी जाति की होगी, नाम क्या होगा,
कहां की रहने वाली होगी, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। और ध्यान से सुनिए, यह कन्या आपको अपना सब कुछ देना चाहती है, आपको अपना बनाना चाहती है। पूरी दुनिया आपको छोड़ सकती है, लेकिन यह स्त्री आपको कभी नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, आपकी दैनिक दिनचर्या, आपका लव राशिफल, आपकी हर चिंता, आज इस वीडियो में हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो स्वागत है दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां बात होगी आपके भविष्य, आपकी किस्मत और आपके परिवार के बारे में, ट्रांसक्रिप्ट के बारे में तथा आपके महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में और आपके दैनिक दिनचर्या के बारे में। दोस्तों, मैं इस बात को बता दे रहा हूं किस समय प्रेम का चक्कर चलेगा एक सुंदर कन्या के साथ। दोस्तों, सच में प्रेम का चक्कर चलेगा इस सुंदर कन्या से। यह सुंदर कन्या कौन है और कहां पर आपका प्रेम चक्कर चलेगा, अभी तुरंत जान लो कौन है यह कन्या। मेरे प्यारे मित्रों, आज से ठीक 4 दिन के अंदर बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। देख लो इस वीडियो को, नजरअंदाज मत करना, क्योंकि दोस्तों एक राज्य नहीं बल्कि कई राज्य सामने आएगा। ऐसा ग्रह गोचर का शुभ संयोग आपकी कुंडली में बना है। पूरे 1 साल बाद ऐसा शुभ संयोग बना है। इसीलिए दोस्तों, इस समय आपके जीवन में कई ऐसी अद्भुत और चमत्कारिक घटना होंगे जिसे आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। वह भी यह मृत किसी समय पूरा होगा। आपके जीवन काल की हर इच्छा पूर्ण होगी। और दोस्तों, यह जो सुंदर कन्या है जिसके साथ आपका प्रेम चक्र चलेगा, यह है सुंदर संगीत कन्या। कौन है यह कन्या, विवाहित है या कुमारी है, हम आपको सभी जानकारी इस वीडियो में देंगे, क्योंकि इस समय प्रेम कारक का जो ग्रह है वह आपकी कुंडली में शुभ नजर आ रहे हैं। इस समय शुक्र ग्रह की बात करें तो आपकी लव लाइफ को बेहतर बन सकता है, आपके जीवन में नई रोशनी ला सकती है। पर आपकी सोच हुए सपने भी सच कर सकते हैं। जब यह ग्रह कुंडली में शुभ योग के साथ शुभ नजर आते हैं तो संगीत जीवन में नई रोशनी जगमगाती है। ऐसा ही आपके साथ लव लाइफ पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में 3 ग्रह को सबसे शुभ माना गया है लव लाइफ के लिए। हम आपको इस ग्रह के बारे में पहले विस्तार से जानकारी देंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। संगीत, क्योंकि इस समय आपको प्रेम सुख प्राप्ति होगी, आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने की, लेकिन इसके परिवारात 2000 बरह नहीं होती है। आपके जीवन के दिशा और दशा के बारे में कौन में वाला है, आपके जीवन में किस किस प्रकार के बदलाव होंगे, यह सभी तमाम जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में देंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए यह 3 ग्रह के बारे में जानते हैं जो आपकी कुंडली में शुभ नजर आ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में 3 ग्रह सबसे शुभ माने गए हैं। यह है शुक्र, कुकर, चंद्रमा और गुरु। चाहे पहली नजर का प्यार हो या लव रिलेशनशिप या लव मैरिज, यह तीनों शुभ ग्रह सबसे बैड ही भूमिका निभाते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। जहां तक लव अफेयर में अट्रैक्शन और लव होने की बात है, इसके लिए शुक्र ग्रह को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। ज्योतिष ग्रंथों में शुक्र ग्रह को प्रेम, आकर्षण और काम सुख का कारक माना गया है। यह कुदरती तौर पर आकर्षण और प्रेम के ग्रह हैं। जब शुक्र ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को प्रेम विवाह के योग बनते हैं। शुक्र का सप्तम भाव से संबंध भी प्रेम विवाह का सूचक होता है और लाइफ पार्टनर सुंदर और खूब प्रेम करने वाला मिलता है। कहते हैं जिस प्रेम में भावुकता ना हो वह प्रेम ही नहीं है। जीवन में भावुकता के लिए चंद्रमा को जिम्मेदार माना गया, क्योंकि वे मन और भावनाओं के कारक यानी स्वामी और नियंत्रक ग्रह हैं। मान्यता है कि चंद्रमा के मजबूत होने पर व्यक्ति रोमांटिक, संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होता है। यह भी देखा गया है कि यह लव मैरिज में भी भूमिका निभाते हैं। शुक्र का आपस में मेल होने पर
व्यक्ति को प्रेम विवाह की संभावना अधिक होती है। लव अफेयर में रोमांस और रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए बुध ग्रह जिम्मेदार माने गए हैं। बता ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह विवाह के कारक ग्रह हैं। दरअसल गुरु ग्रह विवाह के लिए सबसे शुभ होते हैं। वे वैवाहिक जीवन, संगीत में स्थिरता और समझ लाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु ग्रह बृहस्पति शुक्र से मजबूत संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति के लिए लव मैरिज के योग बनते हैं। मान्यता है कि गुरु का सप्तम भाव से संबंध वैवाहिक जीवन को सुखद बनाता है। इन तीनों ग्रहों के अलावा अन्य ग्रह भी प्रेम और विवाह को प्रभावित करते हैं। यह मंगल, राहु और केतु मान्यता है कि मंगल ग्रह प्रेम में जुनून और कामुकता को बढ़ावा देते हैं, तो राहु केतु साथी के प्रति गहरे मोह के बंधन से बांध देते हैं, जिसमें एक दूसरे की दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास आज के महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल के बारे में तथा आपके दैनिक दिनचर्या के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप सभी को बता दूं कि इस समय आपका जीवन एक अलग ही रहा और एक अलग ही दिशा में जाने वाले हैं। इस समय आप चाहो या ना चाहे एक विधवा औरत से संबंध बनाना ही पड़ेगा। इसका नाम और पता जाने लो। यह भविष्यवाणी पत्थर की लकीर साबित होने वाले हैं। इन्हें कोई कुछ भी कर ले, बदल नहीं सकता। यह घटना होने से किसी का आप भी रोक नहीं सकता। हालांकि कुछ जातक जो चालाकी से कम लेंगे, वह इसका संपूर्ण लाभ भी उठा पाएंगे और जीवन में खुशियों के संचार कर पाएंगे, खुशियों भरा समय व्यतीत कर पाएंगे। लेकिन एक दो जातक ऐसे भी होंगे जो लापरवाही करेंगे, वह अपनी ही गलती की वजह से परेशान रहेंगे। हालांकि इस समय आपकी राशि के जातकों को भरपूर शारीरिक सुख और प्रेम सुख मिलने का योग दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईश्वर आपके कर्मों के अनुसार आपसे इस समय बहुत कुछ करवाने वाले हैं और यह आपका किस्मत में लिखा भी है। आपके ग्रह गोचर इस प्रकार के संकेत दे रहा है कि इस समय ना आपके संकेत में लिखा है, चाहते हुए भी एक विधवा महिला से आपको संबंध बनाना ही पड़ेगा। यह विधवा महिला कौन है, इसका नाम क्या है, इसका घर कहां पर है, वह कब, कहां और कैसे मिलन होगा और किस प्रकार से यह आपको शारीरिक सुख, अपार प्रेम सुख और रोमन से देने वाले ही नाम, पता, घर, सब कुछ आज इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपके हाथों से कई लोगों का और भी उधर करवाने वाले ही, लेकिन इसका संपूर्ण लाभ लेने के लिए और आपको अपना भाग्य और किस्मत को चमकाने के लिए, जीवन का असली सुखों की प्राप्ति करने के लिए और जीवन का सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी, रोग, बीमारी, कर्ज को दूर करने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। तभी आप इसे भरी प्रकार के दुखना पर देखना होगा। जीवन का असली सुखों की प्राप्ति करने के लिए बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और इसका संपूर्ण लाभ भी ले पाएंगे। तो चलिए मैं आपको सब कुछ विस्तार से जताऊंगा। इस विधवा महिला के नाम, पता, घर, सब कुछ और इस समय आपके जीवन के कौन कौन से क्षेत्र में शानदार और चमत्कारिक के लाभ होने वाले हैं और कौन कौन से क्षेत्र में आपको थोड़ी बहुत सावधान भी रहने की जरूरत है। तो आप आखिरी तक बने रहिएगा। उससे पहले आप लोगों से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार सच्चे दिल से इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। और मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो दोस्तों, अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे थोड़ा ध्यान से
सुनना है और समझना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय आपकी राशि के जातकों की पलट सकती है। किस्मत बुद्धि के दाता बुध करेंगे शुक्र के घर में प्रवेश, जो जीवन के कई पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेगा और जीवन के कई क्षेत्रों में शानदार और डंपर लाभ होने का योग्य है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने भाग्य और किस्मत का कितना लाभ उठाते हैं। ऐसा समय आपको किस्मत का पान रही है। अपने भाग्य और किस्मत का कितना लाभ उठाते हैं बार बार नहीं मिलता, इसलिए इस समय को बिल्कुल भी अपने हाथों से जाने ना दें। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपकी राशि के जातकों के लिए बुध का शुक्र के घर में जाना बेहद लाभकारी फलदायी साबित हो सकते हैं। आपकी राशि के लग्न और चौथे भाव के स्वामी होकर बुध के 11वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में आपकी समय 0.6 सेकंड राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अपार सफलता हासिल हो सकती है। जिस भी कार्यों में हाथ लगा देंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिल जाएगी। मुश्किल से मुश्किल कार्यों में भी अगर आप अपना कदम रख देंगे तो आप अपने विरोधी और शत्रु को प्राप्त करके समय 0.6 सेकंड वहां पर विजय प्राप्त करेंगे। आपका टक्कर लेने वाला कोई रहेगा नहीं। आपका प्रतिद्वंदी भी आपके सामने झुक जाएंगे। लेकिन सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने की वजह से भागदौड़ थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन आपको अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। कम समय में भी आपको अपना सेहत के लिए पर्याप्त समय निकालना होगा। पर्याप्त मात्रा में नींद भी लेना होगा। कोई बड़ी बीमारी आने का संकेत तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर का खान पान से परहेज करें, अन्यथा गैस या आप आज की समस्या हो सकती है। धूल भरी जगह से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा एलर्जी का समस्या हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय से अटके हुए काम एक बार फिर से आरंभ हो सकते हैं। मैं जानता हूं आपके जीवन में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, धन्यवाद।